नमस्कार दोस्तों देश के बड़े शहरों से पालतू कुत्तों के इंसान पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब मुंबई से सटे पनवेल में भी एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां लिफ्ट के बाहर निकलते ही जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय पर डॉग ने हमला कर दिया। इन दोनों गाजियाबाद में कुत्ते के काटने की 2 घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ। इससे पहले लखनऊ में पिटबुल ने अपनी ही मालकिन पर हमला कर दिया था और वो महिला इसके बाद इस दुनिया में नहीं रही। इन घटनाओं के बाद लोगों ने सेफ्टी को देखते हुए सख्त कदम उठाने की बात की थी। गाजियाबाद की घटना ने एक बार फिर सभी को डॉग सेफ्टी को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ बताई गई सारी घटनाएं जो हुई हैं वो पालतू कुत्तों के कारण ही हुई हैं और ये सोसाइटी में घटी हैं। इसलिए आज हम आपको कुत्ता पालने के जरूरी नियम और इसके बाद जब वो किसी पर हमला कर देता है तो मालिक को क्या सज़ा मिलती है उसके बारे में बताते हैं। कुत्ता पालने का शौक बहुत से लोगों को होता है, लेकिन वे ऐसे कई नियमों के बारे में नहीं जानते हैं जो एक कुत्ते पालने वाले को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का पालतू कुत्ता काट ले तो उसके मालिक को भी सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कुत्ता पालने के क्या नियम हैं। अगर आप कोई कुत्ता पालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नगर निगम में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह नियम सभी पालतू जानवरों पर लागू है। पालतू जानवर के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी पड़ती है। अलग अलग नगर निगम की फीस अलग अलग हो सकती है। ये रजिस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होता, एक निश्चित अवधि के बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। कुत्ते को रेबीज की वैक्सीन लगी होनी चाहिए। वैक्सीन लगवाने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। कई राज्यों में कुत्ते के मालिक को अपने पड़ोसी से लिखित सहमति लेने का भी नियम है। इसके बाद ही आप कुत्ता पाल सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी एक लापरवाह पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। अगर आप कुत्ता या बिल्ली पालते हैं तो ये बेहद जरूरी पॉइंट है। अगर आपके पेट ने किसी पर आक्रमण करके घायल किया है तो उसके जिम्मेदार कानूनी रूप से केवल आप होंगे। अगर आप अपने कुत्ता या बिल्ली पालतू जानवर को पार्क में घुमाने ले जाना चाहते हैं तो आप बेशक ले जा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी इस बाबत समय निर्धारण कर सकती है। यानी जब लोग उस समय होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, उस समय वो नियम बना सकते हैं कि आप उस समय अपने जानवर को वहाँ ना टहलाएं। कानून पेट रखने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, पर इसके साथ ही आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां भी तय करता है। यह पेट ऑनर्स की जवाबदेही मानी जाती है कि वे अपने कुत्ते या बिल्ली को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएं। दोस्तों, भारत में पालतू जानवरों को पालने के लिए नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के हिसाब से आप पालतू कुत्तों को पाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका पड़ोसी कुत्ता पाल रहा है तो आपको सरकार के तय नियमों के हिसाब से व्यवहार करना होगा। कोई भी सोसाइटी पालतू कुत्तों को रखने से मना नहीं कर सकती। पालतू जानवर का ऑनर किसी नगर पालिका कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो वो आसानी से सोसाइटी में रह सकता है और कुत्ते पाल सकता है। कुत्ते पालने से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पालतू जानवर दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकते। एक किराएदार भी फ्लैट में जानवर रख सकता है। कुत्ते के भौंकने की वजह से पालतू जानवर रखने के लिए मना नहीं किया जा सकता। अगर कुत्ता ज़्यादा भौंकता है तो मालिक को उसका इलाज करवाना जरूरी है। तय समय के बाद उसे अपने घर में रखना जरूरी है। पालतू जानवरों को इमारतों की लिफ्ट का उपयोग करने से मना नहीं किया जा सकता है। कोई भी सोसाइटी इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं वसूल सकती। सोसाइटी के पार्क में भी पालतू जानवरों को ले जाने से मना नहीं किया जा सकता है। पालतू जानवरों के मालिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भौंकने से अन्य सदस्यों को, विशेषकर पड़ोसियों को परेशानी न हो। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की जेल की हवा खानी पड़ सकती है अगर उसके कुत्ते ने किसी के साथ कोई भी हादसा करा। उसके अलावा 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। छोटे बच्चे पर कुत्ते के हमले के कारण मालिक पर नगर निगम ने 5000 का जुर्माना लगाया है। लेकिन यह सब काफ़ी नहीं है, क्योंकि इससे जो है कुत्तों के ऑनर बहुत लापरवाह हो चुके हैं। जैसी कि घटनाएं सामने आ रही हैं
वो अपनी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकतें हैं। जो घटनाएं आजकल घट रही हैं उसके हिसाब से जो जानवरों के लिए नियम बनाए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसी घटनाएं लिफ्ट में घट रही हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि ये पालतू जानवर लिफ्ट में असहज महसूस करता है या कोई भी कारण है जिसकी वजह से वो हमला कर रहा है। यानी जानवरों के लिए एक अलग रास्ता तय होना चाहिए, जहाँ से उनके मालिक उनको घुमाने फिराने ले जाना चाहते हैं तो वो वहाँ से ले जाएं, जहाँ से सारे लोग जाते हैं वहाँ से उनका रास्ता ना दिया जाए। और जितनी भी खतरनाक कुत्तों की वैरायटीज़ हैं उन पर कुछ ना कुछ विशेष नियम बनाने चाहिए कि कौन रख सकते हैं, किस जगह रख सकते हैं और किस जगह नहीं रख सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आपका क्या विचार है इस बारे में, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।